हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज फंक्शन फ्रॉम आसम डिस्ट्रिक्ट। कृष्णा फंक्शन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे हैड का प्रयोग, जिसमें कहा जाए तो अंग्रेजी को कितनी आसानी लैंग्वेज से हम कितनी आसान भाषा से उसको सीखें। अब देखिए, आप लोग के सामने में लिखता हूँ हैड का प्रयोग। ये देखिए यहाँ पे है हैड, मैंने इंग्लिश में लिखा हैड, मैंने इंग्लिश में क्या लिखा, हैड लिखा। और हैड में होता क्या है, पास था, रखता था और रखा था। मैंने क्या लिखा, पास था, रखा था, रखा था। ये हैड का प्रयोग बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश में हिंदी में लिखा पास था, रखा था, रखा था, और इंग्लिश में मैं क्या लिखा हूँ, हैड। क्योंकि हिंदी में आपका पास था, रखा था, और इंग्लिश में क्या है, हैड। और हैड का प्रयोग हम इसी में करेंगे, राइट ना। और हैड का प्रयोग चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई बाउंडेशन नहीं। यानी सिंगुलर मतलब ही सीट नेम में हो, चाहे आई यू बी दे में हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको बताऊंगा मैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सेंटेंस को, जैसे उसके पास समय था। मैंने सिंपल लिखा कि उसके पास समय था, और यहाँ पर हो गया उसके का ही के साथ आ रहा है ये हैड, ही हैड टाइम। मेरे सिंपल सेंटेंस, ही हैड टाइम। मैंने किताब रखा था, आई हैड बुक। मुझे कुछ काम था, आई हैड सम वर्क। है ना सिंपल। इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस, वी कैन यूज नाउ हैड का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट अगर मान लीजिए सपोज दैट इसी में नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर सिंपल बनाना है तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे उसके पास समय नहीं था। उसके पास समय नहीं था, उसके का क्या हो गया, ही। अब ही के साथ लगाएंगे सिंपल सेंटेंस, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। ही हैड नॉट टाइम, ही हैड नॉट टाइम। या आप ये भी कह सकते हैं कि ही हैड नो टाइम। ही हैड नो टाइम मतलब कोई समय था ही नहीं, राइट। ही हैड नो टाइम, चाहे नॉट चाहे नो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉट का मतलब होता है नहीं, और नो का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, नॉट का मतलब नहीं है, नो का मतलब कोई नहीं, सिंपल। अब ये सिंपल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं हैड के बाद नॉट। जैसे मेरे पास काम नहीं था, या मुझे काम नहीं था, आई हैड नॉट वर्क। सिंपल। मेरे पास मोबाइल नहीं थी, आई हैड नॉट अ मोबाइल। मेरे पास कलम नहीं थी, आई हैड नॉट अ पेन। सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर आप चाहें तो कहीं कहीं आप देखेंगे डिड का प्रयोग मिलता है, जैसे कि हम डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो जो हैड है वो हैज और हैड में आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। जब डिड का प्रयोग करेंगे तो हैड में बदल करके हैज और हैव में आ जाएगा, क्योंकि हैज और हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है, और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, और आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है, हैजिंग नहीं होता है, राइट। हैज और हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड, और आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। कंफर्म हो गया। जब डिड का प्रयोग करेंगे तो हैज और हैव आ जाएगा, लेकिन हैज हैव का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट को नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट में ही सीट नेम में रहेगा तो हैज को कर देंगे, अगर सब्जेक्ट आई यू बी में रहेगा तो हैव को कर देंगे। जैसे इसी को लेते हैं, सिंपल सेंटेंस वी कैन यूज नाउ। जैसे उसके पास समय नहीं था, तो आपने एक बनाया हैड के बाद नॉट। अब चाहे अगर आप डिड से बना सकते हैं कि ही डिड। अब ही है तो क्या, डिड के बाद नॉट आया। अब नॉट के बाद क्या लगाएंगे, हैज। क्यों हैज? क्योंकि ही है, ही डिड नॉट हैज टाइम। समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस। चाहे तो हेड के बाद नॉट लगाए, चाहे डिड के बाद नॉट लगाए, आपकी मर्जी। या डिड के बाद नॉट लगाएंगे तो हैज हैव को करेंगे, और हैज हैव को करेंगे तो कर्ता को देखिए करेंगे। कंफर्म हो गया? वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज आप समझ भी जाएंगे अच्छे से, राइट ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी से आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या आपके पास समय था, क्या उसके पास समय था, क्या उसने किताब रखा था। तो जिस टाइप का सेंटेंस अगर किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आपके पास समय था, इससे आपने पूछा क्या आपके पास समय था, तो चाहे तो हैड को पहले कर सकते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट लेके हैड यू टाइम। आप ऐसे ही बना सकते हैं, या तो चाहे आप डिड को लगा के बना सकते हैं। डिड को लगाएंगे तो सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैव लिखेंगे, डिड यू हैव। क्यों हैव आया? क्योंकि यू आया, सॉरी यू आया। डिड यू हैव टाइम। ये दो तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, राइट। सिंपल सेंटेंस।
और सुनिए, अगर वाक्य है और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे दिया है, तो क्या करेंगे, जो क्या, क्यों, कहाँ है उसके एनर्जी पहले कर देंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस, जैसे राहुल के पास क्या था, अभी क्या बीच में है, क्या की एनर्जी क्या हो गई, वाट। सिंपल बनाना चाहे तो वाट हैड राहुल, वाट हैड राहुल, या आप ये भी कर सकते हैं, चाहे डिड लगा सकते हैं कि वाट डिड, ठीक है। वाट डिड के बाद आप लगा सकते हैं वाट डिड राहुल हैज, वाट डिड राहुल हैज भी लगा सकते हैं आप, ये भी सेंटेंस आप गलत नहीं है। वाट डिड हैज राहुल नहीं आएगा, वाट डिड राहुल हैज है, कुछ सब्जेक्ट के बाद लेंगे, राइट्स। यहाँ पे क्या है, वाट हैड राहुल या वाट डिड राहुल हैज, दो तरह से आप सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं। सो ये था आपका हैड का प्रयोग और वेरी सिंपल सेंटेंस आई हैव नॉट रिटन यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। But you know that about of I am telling you in my videos, if you care, so you can understand and very easily, because there are many people of that say not teach now that about English, but what I have not teach you, जो भी कुछ मैं आपको सिखाता हूँ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या समझना, और कल मैं आपको दूंगा इससे इजी आसान दूंगा, क्योंकि जैसे इसमें बताऊँ कैसे अंग्रेजी को आप आसानी से बोल लें। ये नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, मेरा नया चैनल है कृष्णा स्पोकन क्लासेस के नाम से, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ और आप लोग को डेली वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।